जय श्री राम दोस्तों, जो इंडियन ये समझ रहे हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और इंडिया से ज़्यादा क्राइम कहीं पे भी नहीं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में आज मेरे को पूरे 3 साल हो गए लंदन में रहते हुए, लेकिन क्या लंदन सेफ है? ऐसी बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, हो सकता है कुछ फेक है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल है। दोस्तों, लंदन के अंदर जो क्राइम होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह का क्राइम होता है। दिन दहाड़े आपके घर के सामने यदि बाइक खड़ी है तो बाइक को वो लोग क्या करते हैं, तोड़ के और लेके चले जाते हैं। दिन दहाड़े, सुबह 10 बजे हो, 11 बजे हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, सबके सामने दिन दहाड़े वो लोग क्या करते हैं, कार हुआ, आपकी बाइक्स हुई, उसको क्या करते हैं, चोरी करके लूट के लेके चले जाते हैं। पूरी पब्लिक वहां पे बीच में खड़ी होती है, मगर कोई भी कुछ बोलता नहीं है। यदि कोई बीच में बोलने आता है तो उसको क्या करते हैं, चाकू मार देते हैं। इस तरह का यहाँ पे क्राइम होता है। और अगर आप रोड के ऊपर फोन लेके जा रहे हैं, कोई भीड़ वाली जगह पे अगर आप फोन लेके जा रहे हैं, या आपने कोई सोने की चेन वगैरह पहनी है, तो आपका हाथ में से अगर आप बात कर रहे हो तो आपके हाथ में से भी फोन क्या करते हैं, ये जो चोर लोग हैं ना, ये उसको छीन लेते हैं। आपकी जो चेन है, चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, आपके गले से चेन उतार लेते हैं। यदि आप टेस्को के अंदर, मॉल के अंदर भी इन लोगों को अगर चोरी करना होता है ना, तो ये लोग रात दिन या शॉप बंद होने का इंतजार नहीं करते। ये लोग दिन दहाड़े जाते हैं, शॉप में जो भी सामान इनको चाहिए होता है उसको क्या करते हैं, भर लेते हैं थैले के अंदर और बिंदास जाते हैं। पूरी पब्लिक खड़ी होती है, लेकिन शॉप में भी चाहे सिक्योरिटी खड़ी हो, चाहे कोई भी खड़ी हो, किसी की ताकत नहीं होती है कि वो उनको रोक ले। अगर वो लोग उनको रोकने जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर भी चाकू से वार कर देते हैं। यहाँ की जो भी पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ भी है, वो कोई इतना इसको सीरियस नहीं लेती है और जाने देती है, लेट गो हो जाती है। इसीलिए जो लोग ये बोलते थे कि भाई इंडिया है, क्राइम इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं और कहीं भी क्राइम नहीं होते, तो ऐसा नहीं था। यही चीज बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, मैंने एक एक्टिवा लेके रखा था। आज से 1 साल पहले की बात है। वो एक्टिवा मैंने मेरे घर में पार्क किया हुआ था, उसमें लॉक भी मारा था। आप विश्वास नहीं मान सकते कि मैं जब 3-4 दिन से अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल से आता था और घर के बाहर गाड़ी पार्क करता था, तो 2-3 लोग उसको क्या करते थे, वॉच करते थे। और मैं गाड़ी कहाँ रखता हूँ और कितने बजे के बाद मैं उसको घर के अंदर रखता हूँ, किस तरह से रखता हूँ, ऐसा 3-4 दिन तक क्या किया, मुझे वॉच किया गया, मुझे देखा गया, मेरा पीछा किया गया। उसके बाद जब मैं घर पे गाड़ी अंदर बाजू में रख रहा था, तो रखने के बाद रात को 9:30-10 बजे के लगभग 2-3 लोग आए। आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, देखा कि भाई कितने बजे लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। और रात को मिनिमम 1 बजे 1:30 बजे के लगभग 3-4 लोग आए और उन लोगों के आने के बाद मेरे घर का लॉक तोड़ा, बाहर का जो केबिन है ना उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद मेरी गाड़ी का लॉक तोड़ा, गाड़ी का लॉक तोड़ा और मेरी जो बाइक थी उसको लेके चली गई। और जब मैं सुबह आया और मैंने अपने कार को हटाया और मैंने देखा, अचानक से मेरा जो बाहर का बैक साइड का जो गेट है वो खुला हुआ है, ओपन है। और जैसे मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि यहाँ पे इस तरह से भी बाइकें चोरी हो सकती है। अगर हम इंडिया में क्राइम को कंपेयर करें और यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, यूके में यदि हम क्राइम को कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों यदि इंडिया के अंदर देखा जाए तो इस तरह से चोरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि दिन दहाड़े किसी की ताकत हो, वो आपका साधन, बाइक या कुछ भी चोरी करके ले जाए। वो एकांत और शांत देखते हैं, लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है, लंदन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनको कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे आपका सोने की मार्केट की दुकान हो, चाहे रात का समय हो। रात के समय भी ये लोग क्या करते हैं, अचानक से अगर देर रात आप आ रहे हो, आपको अकेले देखा या 1-2 जन के साथ में देखा, तो 2-3 की गैंग आती है और आपको अचानक से पकड़ लेती है, गाड़ी रोक लेती है सुनसान इलाके में। और यदि आपने कुछ 19-20 करने का कोशिश किया तो आपको क्या करते हैं, गले पे चक्कू रख देते हैं, पिस्टल रख देते हैं। इस तरह का क्राइम होता है। और उसके बाद यदि आप पुलिस कंप्लेन भी करने जाते हो तो पुलिस वाले भी इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेते। ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको खुद प्रूफ करना पड़ता है, खुद पुलिस को बताना पड़ता है। और आदमी थकते थकते क्या होता है, थक जाता है। इसके लिए क्या होता है कि हर जगह का अपना अपना क्राइम होता है। और जो लंदन का जो क्राइम था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। दिन दहाड़े चाहे मॉल हो, चाहे शॉपिंग हो, आदमी क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा तो ठीक हमारा इंडिया है,
इंग्लैंड के अंदर तो भाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से चोरी होती है कि कोई ना पुलिस बोलने आती है ना कुछ बोलने आती है। एटलीस्ट यदि हम इंडिया के अंदर हमारे साथ कोई भी हादसा होता है, हम एक फ़ोन पुलिस को करते हैं, पुलिस आती है, छानबीन करती है, कुछ तो करती है। मगर यहाँ पे तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी बाइक को मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया तो पुलिस वाला मेरे को बोल रहा है कि भाई बाइक कहाँ गई, कितने बजे गई, आप प्रूफ ला के दिखाओ। ये सारी चीज़ें मुझसे मांग रही। जब भाई मैं ही सब कुछ दूंगा तो तुम क्या करोगे, तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे। उसके बाद 7 दिन के 8 दिन के बाद मेरी बाइक में बाइक जो थी, एक जो दोस्त था उसकी बाइक चोरी हुई थी, उसकी बाइक में ट्रेकर लगा हुआ था। जब ट्रेकर लगा हुआ था तब उसके द्वारा मेरे को क्या हुआ, मेरी भी बाइक मिली। वहाँ पे 10-12 बाइकें रखी हुई थी, ये सारी बाइकें रखी थी। बाद में मुझे मेरी बाइक मिली टूटी फूटी अवस्था के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी का पार्ट्स वगैरह निकाल के इधर उधर बेच देते हैं। और यदि आपकी गाड़ी मिल गई है तो भी आपको यहाँ पे पुलिस को कंप्लेन करना है कि भाई मेरी गाड़ी मिल गई है। तो पुलिस आती है, आपकी गाड़ी लेके जाएगी, पुलिस स्टेशन के अंदर रखेगी और पुलिस स्टेशन में रखने के बाद भी आपसे 200 पाउंड आपको खाली यहाँ से ले जाएगी और आपको पुलिस स्टेशन से देगी, उसका भी 200 पाउंड आपसे चार्ज करती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ के हालात हर चीज़ हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप लोगों को यूके के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको राय चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।